हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ से लेसन 3 और लेसन का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी पहली प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। मतलब हमें समीकरणों का एक युग्म दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। ax का मतलब पहले x वाला पद, फिर by का मतलब y वाला पद, फिर प्लस c का मतलब अचर पद बराबर 0। इस टाइप से पहले समीकरण लिखेंगे। आइए देखते हैं। या ax का मतलब पहले x वाला पद, by का मतलब फिर y वाला पद और फिर प्लस c का मतलब अचर पद। ये 5 है, दाएं पक्ष में पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0, पहला समीकरण। इसी प्रकार 2x माइनस 3y और 7 का पक्षांतर करने पर -7 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। इसके बाद इन समीकरणों की तुलना करेंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। a1 पहले समीकरण से x का गुणांक, पहले समीकरण से x का गुणांक 3 है, इसलिए a1 का मान 3। b1 पहले समीकरण से y का गुणांक 2 और c1 पहले समीकरण का अचर पद -5। इसी प्रकार a2 दूसरे समीकरण से x का गुणांक 2, b2 दूसरे समीकरण से y का गुणांक -3 और c2 दूसरे समीकरण का अचर पद -7। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने के बाद अनुपात a1/a2 ज्ञात करेंगे। a1/a2, a1 3 और a2 2, 3/2। इसी प्रकार b1/b2 ज्ञात करेंगे। b1 का मान था 2 और b2 -3, 2/-3। तो यहाँ पर हमने देखा कि a1/a2 और b1/b2 ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब अनुपात a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में लिखा जाता है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः हम लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म संगत है। यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। फर्स्ट पार्ट के बाद आइए सेकंड पार्ट समझते हैं।
सेकंड पार्ट में समीकरण युग्म दिए गए हैं 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसमें भी पहले अचर पद का हम पक्षांतर कर लेते हैं। अचर पद को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लिखेंगे। 8 का पक्षांतर करने पर -8 बराबर 0 और 4x माइनस 6y, 9 का पक्षांतर करने पर -9 बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान ज्ञात करेंगे। देखिए a1 पहले समीकरण से x का गुणांक 2 a1, b1 y का गुणांक -3 और c1 अचर पद -8। इसी प्रकार a2 दूसरे समीकरण से x का गुणांक 4, b2 y का गुणांक -6 और c2 अचर पद -9। इन मानों को ज्ञात करने के बाद वही पहले अनुपात a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे। a1 बटे a2, a1 2, a2 4, कट भी जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आया। फिर अनुपात b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे। b1 -3, b2 -6, ये भी कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस भी कट जाएंगे, 1 बटे 2। तो देखिए यहाँ पर अनुपात a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर ज्ञात हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में था कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं थे, तो हमने कह दिया था कि समीकरण युग्म संगत हैं। यहाँ पर क्योंकि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं, तो इसलिए हम अनुपात c1 बटे c2 भी ज्ञात करेंगे। आइए ज्ञात करते हैं अनुपात c1 बटे c2। c1 बटे c2, c1 -8 और c2 -9, माइनस माइनस कट के केवल 8 बटे 9 बचा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अनुपात c1 बटे c2 है ये a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। मतलब ये कि अनुपात a1 बटे a2 और अनुपात b1 बटे b2 बराबर हैं, जबकि c1 बटे c2 बराबर नहीं है। इसी बात को लिखते हैं यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो जब ऐसी स्थिति आए कि दो अनुपात a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर हों और तीसरा अनुपात c1 अपान c2 न बराबर हो, तब लिखा जाता है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो वही बात हम लिख देंगे। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट की ही तरह करना है। थर्ड पार्ट सेम एज फर्स्ट पार्ट की तरह है। आइए इसके बाद चौथा पार्ट समझते हैं। चौथा पार्ट है 5x माइनस 3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर -22। तो इनमें भी अचर पद 11 और -22 का पहले पक्षांतर कर लेंगे। 5x माइनस 3y
11 का पक्षांतर करने पर प्लस का 11 है माइनस का 11 हो जाएगा, ये पहला समीकरण। तथा माइनस का 10x प्लस 6y माइनस 22 का पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a1 पहले समीकरण से x का गुणांक 5, b1 -3 और c1 माइनस का 11। a2 दूसरे समीकरण से x का गुणांक -10, b2 y का गुणांक 6 और c2 अचर पद 22। ज्ञात करते हैं अनुपात a1 बटे a2। a1 5, a2 माइनस का 10, कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे माइनस का 2। इसके बाद निकालते हैं अनुपात b1 बटे b2। b1 -3, b2 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी कट के माइनस के 1 बटे 2 आए हैं। अच्छा, इसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम c1 बटे c2 ज्ञात करेंगे और इसके आधार पर बताएंगे कि समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखिए c1 -11 और c2 22, ये भी कट जाएंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, माइनस का 1 बटा 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों अनुपात बराबर हैं। तो हम लिखेंगे, हमने लिखा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो जब ऐसी स्थिति आए कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 तीनों अनुपात बराबर हों, तब हम कहते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अनुपात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब यहाँ पर तीनों अनुपात क्योंकि बराबर आए हैं तो वही हमने लिख दिया कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। वही लिखा गया कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। इसका अगला पार्ट, पांचवा पार्ट, ये भी इसी चौथे पार्ट की ही तरह होगा। आइए संक्षेप में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कब रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं और कब असंगत। तो देखिए, पहली बात तो जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो, मतलब ये है कि अनुपात a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर न हो, तब हम लिखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। इसके बाद एक दूसरी स्थिति आती है कि जब अनुपात a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हों, तब हम अनुपात c1 बटे c2 भी ज्ञात करते हैं। और अगर c1 बटे c2 बराबर न हो, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तब ऐसी स्थिति में
लिखा जाता है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। एक कंडीशन और बनती है कि जब अनुपात A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और C1/C2 भी बराबर हो, मतलब ये है कि तीनों अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जब तीनों बराबर हों तब लिखा जाता है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। तो इस प्रकार ये लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की पहली प्रश्नावली पूरी हुई। अगली वीडियो में हम इसकी अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे 3.2 और अगली प्रश्नावली में हम सिखाएंगे आप सभी को रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।